पहला सवाल ये कह रहा है कि आपके पास 72 किलो चावल है, उसका कुछ पार्ट आपने 9% प्रॉफिट पे बेचा और बाकी पार्ट्स को आपने 85% के प्रॉफिट पे बेचा और इस टोटल ट्रांजेक्शन में आपको 28% का प्रॉफिट होता है। तो आपको ये बताना है कि 85% प्रॉफिट पे बिके गए चावल की क्वांटिटी कितनी थी। ये नहीं आया तो सुनिए जरा, ये टॉपिक है क्या आपको पहले पता होना चाहिए, मैथ का टॉपिक कौन सा है। तो सभी इसको जरा लिख लें, ये है मिश्रण। ठीक है, ये जो चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन आया हुआ वो है एलिगेशन का। तो देखो ऐसे सवाल को करते कैसे, बहुत ही सिंपल सा रूल होता है इसका। आपको यहाँ लिखना होता है क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और यहाँ पर हमेशा एवरेज लिखना होता है। या तो एवरेज लिखेंगे या तो हम लिखेंगे सीपी। ये लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है, देन आंसर आपका आ जाता है। जैसे यहाँ से आपने इसको माइनस कर दिया, यहाँ से आपने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अलग अलग बांट देते हैं। इस सवाल को जरा देखते हैं। इसने कहा था आपको इससे कोई मतलब नहीं है। देखो अगर परसेंटेज अगर गिवन है यहाँ पर, तो ये तीनों एक ही फॉर्म में होने चाहिए। जरा सभी इसको सुन लें। अगर यहाँ परसेंटेज लिखोगे, यहाँ भी परसेंटेज लिखोगे, तो यहाँ एवरेज वाला परसेंटेज लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक बार जरा सभी इसको नोट कर लें। ठीक है, अब जरा देखिए कैसे करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9% प्रॉफिट है, तो आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पर 109। ठीक है, और बाकी को उसने कितने परसेंट प्रॉफिट में बिका है, 85% के प्रॉफिट में बिका है। इसे आप क्या लिखोगे 185। और यहाँ पर होल जो सो गेन हुआ है कितना 28%, वो कितना आएगा यहाँ पर 128। जरा ये बताइए, चल गया कि ऐसा सवाल कहीं पर भी आता है तो आपको क्या करना है, एलिगेशन वाले मेथड से लगाएंगे। इस क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, इसे हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 109, 185, बीच में यहाँ पर 128। और इसने पूछा इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ये 85% था और ये था आपका 9%। अब इसको आपको माइनस करना है क्रॉस में। क्रॉस में माइनस कैसे करेंगे, 185 में से इसको घटा लीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 57। इसको इसको घटा लीजिए कि ये कितना आएगा 128। अब इसको काट दीजिए, 19 दिया 57। तो कौन से रेशो में, रेशो 1 में बटेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी क्वांटिटी है 74, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने में 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 18 को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देना है। किससे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। तो इससे ये पता चल गया हमें, यहाँ पर ये आ गया 54 kg और ये आ गया यहाँ पर 18 kg। इससे ये पता चल गया जो 9% उसने प्रॉफिट पे बेचे थे उनका वजन था 54 किलो और जो 85% प्रॉफिट पे बेचे थे उसका वजन था 18 किलो। ठीक है, और ये 18 कैसे आया, इसको भी दोबारा से एक बार समझ लीजिए। हमेशा जब भी आपके रेशो निकलेगा ना यहाँ पर, जैसे मान लो 200 किलो की क्वांटिटी होती है और रेशो आता है आपका 4:1, तो हमें क्या करना होता है, 200 को 5 से भाग करना होता है। वही मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। तो ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया था। पेपर में इसको इस तरीके से नहीं करते। पेपर में हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी यहाँ पर 72 है, 72 का मतलब यहाँ पर इसका सम 9 आ रहा है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो आंसर होगा। देख लो किसका सम 9 है, इसका सम 9 है। अगर ये 81 होता तो इसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता उसका सम भी हमेशा 9 होता। सभी जरा इसको नोट कर लें, कर क्या रहा है वो यहाँ। अब मान लो अभी जो पेपर आएगा उसमें गेन की जगह यहाँ पर लॉस लिख दे, कि वो लॉस तो कोई बेईमान दुकानदार तो लॉस तो करेगा नहीं, अपना प्रॉफिट ही होगा। तो जितने भी सवाल आएंगे प्रॉफिट ही आएंगे। तो आपको करना क्या है इसमें, ये प्रॉफिट है यहाँ पर 30%, तो 130% का प्रॉफिट कमा रहा है इसमें। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बस 100% की वैल्यू निकालनी है। सवाल ये कह रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है। कुल मिलाकर आपको क्या करना है, इसमें 1000 का आपको यहाँ पर पहले 1% निकाल लीजिए, फिर 100% निकाल लीजिए। इनडायरेक्टली बताऊं तो 1000 को 13 से भाग करना है, आंसर आ जाएगा। आ गया, हाँ जी। तो देखो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि 140 ग्राम है तो उसने कितने का बाट यूज किया होगा। तो इस सवाल को करने का सबसे आसान सा तरीका ये होता है, आप प्रॉफिट है तो उसको 100 से बढ़ा दीजिए, 130% बराबर 1000 ग्राम है। तो वो एक्चुअल में 100% ही दे रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको भाग कर दीजिए। ये हमें सॉल्व करना है, सॉल्व हमें ये करना है। हमने यहाँ से पहले निकाल लिया 1% बराबर कितना आएगा, जब हम 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड,
13 से डिवाइड कर लेते हैं फटाफट एक बार। 13 सत्ते 91 होता है 91, फिर 9 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर एक कम में जाएगा ये 13 6 कितना होता है 78 10। अब कितनी बार में जाएगा ये 13 नहीं 117। हाँ जी, तो आपको पेपर में यहाँ देखना था 769 अप्रोक्स में आंसर निकालना था आपको। ठीक है, तो यहाँ हमने डिवाइड कर दिया, सीधे आंसर आते हैं। तो इस तरीके से सवाल करना है, सभी याद रखना, ये सवाल इस टाइप के पूछ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लिख लेना आप सब। अगर मान लो मैं 40% का प्रॉफिट यूज कर रहा हूँ तो मैं कितने ग्राम कम दे रहा हूँ। तो इसका कहने का मतलब पता क्या है, 1000 ग्राम का बाट था, लेकिन उसने उस बाट को खोखला करके कैसे भी कुछ करके उसको 769 ग्राम का बाट कर दिया। ठीक है, कह रहा है आपको कि मैं हर 1 किलो ही दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक जो कॉस्ट प्राइस है 4600 रुपए है और एक दुकानदार उसको 86% का डिस्काउंट दे रहा है, तो बताइए उसने इसको कितने का बेचा होगा। तो कैसे करेंगे, जल्दी कर लीजिए इसको। और जिनको बात ये नहीं, यहाँ पर आप ये याद रखना हमेशा, एमआरपी में से जब भी आप डिस्काउंट को माइनस करते हो तो वो आता है आपका एसपी के बराबर। जिनको ये पता नहीं है वो नोट कर लीजिए। आपने देखा होगा कभी भी आप ऑनलाइन परचेज करते हो मिंत्रा पे या फ्लिपकार्ट पे कहीं पर भी, एमआरपी में प्राइस लिखा होता है और लिखा होता है यहाँ पे 40% डिस्काउंट। तो आप इसका 40% कम करने के बाद जो पैसे देते हैं वो आता है आपका सेलिंग प्राइस। तो उसको निकालने के दो तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 4600 लिखा हुआ है, डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 86%। अगर वो आपको 86% डिस्काउंट दे रहा है तो आपसे पैसे कितने ले रहा है 14%, 14% ले रहा है। तो ये निकालना था आपको, यहाँ से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके 46 इंटू 14 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। हाँ जी, और जो पेपर देने जा रहे हैं जरा वो सभी इस बात को भी नोट करें, आंसर पेपर में जल्दी भी कैसे निकालोगे। अगर आपको इसको निकालना हो तो मान लो अलग मल्टीप्लाई करना होता, तो मैंने आपको एक रूल सिखाया था, अगर आप सबको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। यूनिट का सम मान लो, यहाँ पर इनको जोड़ते हैं, 4 और 6 कितने होते हैं 10, है ना। 10 को आप ऐसे लिखोगे, लेकिन फिर एक और इसको जोड़ दीजिए, इसको इकाई के अंक में लेके आना, ये हो गया 1। इसको जरा जोड़िए, ये हो गया 5। इसकी गुणा करें कितना आ गया 5। तो आप ये देखेंगे इसका जोड़ भी 5 ही आ रहा होगा पक्का। कैसे, 6 + 4 + 4 कितना हो गए 14, 1 और 4 कितने हो गए 5। तो ये रूल भी लगता है, ये यूनिवर्सल रूल है। अगर आप ये रूल से अप्लाई करोगे तो बहुत जगह मल्टीप्लाई करने से बच जाओगे पेपर में। देखिएगा सेम सवाल है, 8400 रुपए का एक सामान था, अगर मैं यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको 70%, तो ये कितने का होगा, इसको आप कैसे करेंगे, ये लिखेंगे 70% डिस्काउंट है तो आप कितने परसेंट दे रहे हो पैसे इसको 30%, तो 30% निकाल लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब आप इसमें जरा कलाकारी देखिए, जरा इसको जोड़ेंगे कितना होगा 12, 8 और 4 12, ये जीरो जोड़ते नहीं है, 12 1 और 2 3 हो गया, और इसको भी जोड़ने पे 3 3 दिया 9 आ गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो जो वैल्यू आएगी वो 9 ही आएगी। देखो एक बार देख लो आपसे, कट गया 0 से 0, किसी ने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी। 25 20 आ गया, इनको जोड़िए, देखिए 7 7 और 2 9 9 आ रहा है ना। तो ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है, ये एक तरीके के लिए आपके पास एक वेपन है जिससे आप बहुत जल्दी आंसर आपको पढ़ के बताता हूँ। लोकेश और यहाँ पर मनोज जो है किसी काम को 17 और 16 दिन में कर सकते थे, दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, 5 दिन के बाद मनोज जो है काम को छोड़ के चला गया। तो बताइए लोकेश इस काम को कितने दिन में करेगा। ये ऐसा क्वेश्चन आप सब मुझसे पूछना भी चाहते थे, है ना। तो जरा देखिए करके कैसे करते हैं, ऐसे सवाल कैसे करते हैं। हमेशा ये बात याद रखना, हमें इसका एलसीएम के मेथड से करते हैं, सबको यह याद होना चाहिए। एलसीएम मेथड लगाते हैं, लोकेश है यहाँ पर और यहाँ पर मनोज, ये किसी काम को 17 दिन में कंप्लीट कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है, तो हमें इसका एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम में एक बात याद रखना, जब दोनों नंबर अलग अलग होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो आप सबने इसकी मल्टीप्लाई आ गया आपका, चलो गुड। हाँ जी, ये यहाँ से आ जाएगा 272 एलसीएम आया होगा मैम आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम पर यूनिट निकाल लेंगे। पर यूनिट का मतलब है इतना काम करना है, ठीक है, 272 काम करना है। अब ये एक दिन में 17 काम करता है लोकेश, तो अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो कितनी बार में डिवाइड होगा 16 बार में डिवाइड होगा। कहने का मतलब है 272 को आपको 17 से जब आप भाग करेंगे तो 16 आएगा। इसी तरीके से 272 को आप जब 16 से डिवाइड करोगे तो 17 आएगा। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो यहाँ पर लोकेश है एक दिन में 16 काम करता है और यहाँ पर मनोज 17 करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे ये देखो, 16 + 17 33,
2 दिन कैसे हो गए, एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया। अब इन्होंने मिलके कितने दिन काम किया जरा ये बताइए। 5 दिन काम किया है। एक दिन में अगर 33 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 33 गुणा 5 है ना, 15 यहाँ पर हासिल लग गया एक। तो काम करना था 272, उसमें से 165 काम इन्होंने 5 दिन में किया, तो बाकी कितना काम रह गया जरा देख लेते हैं। 272 माइनस 165, 107। अब 107 काम कौन करेगा मैम, हाँ लोकेश करेगा, और लोकेश के काम करने की स्पीड कितनी है, 16 पर यूनिट है ना। अब हाँ जी, इसको काम कितना करवाना है, इसको काम करवाना है 107 काम, लेकिन एक दिन में कितना काम करता है, 16। तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे ना इससे, तो यही आ जाएगा, ठीक है, 16×96, और उसको वहां से माइनस करेंगे तो ये 11 आ जाएगा डिफरेंस, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा दोबारा एक बार समझा देता हूँ, दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया हमने, एलसीएम निकालने के बाद 272 आ गया। हर बार एलसीएम को इससे डिवाइड करना होता है, इस वाले नंबर से, इससे डिवाइड करने से ये निकल जाता है। ये तो इसके डेज हैं, 17 दिन में काम कर रहा है, और ये पता है ये क्या निकलते हैं, ये निकलते हैं उसके काम करने का यूनिट, कि वो काम कितना कर रहा है, 16 पीस बना रहा है, ठीक है। अगर 17 दिन काम कर रहा है तो 16 पीस बना रहा है, इसका मतलब ये है 16 दिन काम कर रहा है तो ये 17 पीस बना रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया, यहाँ से एक दिन में 16 बना रहे हैं, 17 बना रहे हैं, तो 2 दिन में कितने बनाएंगे, 2 डेज में, इनको जोड़ दिया यहाँ पर, 16 + 17 33। जब ये मिलके काम करेंगे, लिखा हुआ भी है कि टुगेदर ये कितना काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं। तो 33 गुणा 5 किया, 165 आ गया। 165 को हमने इसमें से घटा दिया, 272 जो टोटल काम था वो बचा 107। अब यहाँ पर छोड़ के जा चुका है मनोज, मतलब ये एम जा चुका है, जो ये 17 ये जा चुका है, तो 16 से डिवाइड कर दिया, देन आंसर आ गया। हिंदी मीडियम में बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। एक फैक्ट्री जो है स्कूटर्स का प्रोडक्शन कर रही है, और उनका प्रोडक्शन 20,000 से 54,880 हो गया 3 सालों में। तो आप ये बताइए उनकी ग्रोथ रेट कितनी बड़ी है। आप सब जरा सभी इसको सुन लीजिए, एक बहुत ही फास्ट मेथड बता रहा हूँ आपको करना का तरीका। आप जल्दी इसको पेपर में कैसे कर लेंगे, आपको क्या करना है, सभी जरा यहाँ पर देखें, 20,000 यहाँ लिखेंगे आप पेपर में, और यहाँ लिखेंगे 54,880। ये कितने साल में बढ़ा है, 3 साल में। अब आपको करना क्या है, पहले आप इसको एक बार कट कर लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, ये आ गया यहाँ पर 10,000, ठीक है। ये कितना हो गया यहाँ पर, अब एक जीरो और काट दीजिए। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 1,000, और ये हो गई 5,000। पहले मैंने क्या लिखा, पहले मैंने वैल्यू लिखी यहाँ पर 20,000, 20,000 से ये 54,880 हो गई। पेपर में आपको ऐसे लिखने के बाद क्या करना है, आप इसको पहले 2 से काट दीजिए, ये काट दिया मैंने 2 से यहाँ पर कॉमन लेके काट दिया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। हाँ मैंने वो काटना यहाँ पर भूल गया था। अब 0 0 कट कर दीजिए। ये कट करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको पेपर में क्या चेक करना है, सभी जरा मेरी बात को गौर से सुनेंगे। आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि ये 3 साल यहाँ पर बोला हुआ है। यहाँ पर लिख दीजिए इस तरीके से, इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। इसका 10 होता है, इसका 14 होता है। मैं भी आपको क्यूब रूट सिखा दूंगा, याद करना। तो कोई वैल्यू 10 से 14 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 4, और पहले कितनी थी, 10 गुणा 100 कट गया, यहाँ से आ गया 40%, तो 40% का इंक्रीमेंट हो गया। ये तरीका है इसका करने का। अगर ये 2 साल का पूछता तो मैं वहां पर स्क्वायर निकालता, ठीक है। 2 या ऐसे ही आता है पेपर में सवाल, 2 साल का या 3 साल का, स्क्वायर निकालना होगा या क्यूब अंडर रूट निकालना होगा आपको। नहीं हुआ किसी से ना, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, जरा सुनिए जरा मेरी बात को, सभी समझना पहले, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। अभी देखो, ये जो प्रॉफिट जो हो रहा है ना, ये पैसों का प्रॉफिट है, और ये क्वांटिटी का यहाँ पर कम हो रहा है, मतलब ये जो है बाट जो यूज कर रहा है ना, वो वेट करने के लिए, वो इसकी चोरी कर रहा है। तो यहाँ से रुपीस तो नहीं निकल रहा, ये तो वेट निकल रहा है, और यहाँ से ये पैसे निकल रहा है। तो हमें क्या करना है, आप इसको 127 लिख दीजिए, क्योंकि ये प्रॉफिट है, और ये चोरी कर रहा है 21%, तो 100 में से घटा दीजिए, ये आ जाएगा 79। ये बताइए, ये समझ में आया आप सबको पहले, हाँ या ना, सबको समझ में आ गया, कनिका मैम आपको, हाँ। अब यहाँ से क्या करना है, अब ये बहुत ही आसान सा है। ये देखो कर क्या रहा है, वो प्रॉफिट तो ये कमा ही रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में वेट कितना यूज कर रहा है, वो वेट यूज कर रहा है यहाँ पर 79 का। तो आपको बस ये देखना है 79 से 127 के बीच में कितने का उसने प्रॉफिट कमाया है। 127 में 79 को माइनस कर लेते हैं, ये 8 आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 4, तो 48 का वो प्रॉफिट कर रहा है। तो 48 अपॉन 79 इंटू 100, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए सभी।
फिर आंसर बताइए कितना आ रहा है। देखिए मैं कैसे करूंगा इसको पेपर में, अगर मुझे करना होगा तो मैं 79 नहीं लूंगा। सभी मेरी बात को ध्यान से एक बार सुनना दोबारा से, जो मैं बता रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, आपको अगर ये चीज पता हो तो पहले मैं इसको एक यहाँ से बढ़ा दूंगा, 48/80 कर दूंगा इसको। अब वहाँ ये कट गया यहाँ से, 848, 60%। तो 60% से जो ज्यादा आंसर होगा ना, एक हल्का सा आंसर, मैं उसको मार्क करूंगा। अब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। पहले जरा ये देखिए, आप सब इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ, हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं, वही तो बताने जा रहा हूँ, सुनिए क्यों कम क्या होता है, सुनिए। देखिए यहाँ तो सबको समझ में आ गया। सवाल क्या था, सवाल ये था कि प्रॉफिट है यहाँ पर तो 127 यहाँ पर लिखना था बस, यहाँ पर लॉस ये 79 होना था। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यू कितनी बड़ी थी, 48 बड़ी थी। 48/79 करके यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल लेते। अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, जरा ये देखिए, 100/20 लिखा हुआ है, ये 25 लिखा हुआ है। आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर, 4, है ना, 4 आ रहा है ना। अब यहाँ पर लिखा है 100/25, ये 20। अब आंसर कितना आ रहा है, 5। यानी जितने यहाँ पर आपके अंश बटे हर, आपको पता होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जितना ये आपका डिक्रीज होता है, कम होता है, उतना आंसर ज्यादा आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमारे पास जो वैल्यू थी 78/this into 100, मैंने वैल्यू को क्या कर दिया, बढ़ा दिया यहाँ पर, ये 80 कर दिया। मतलब मान लो पहले 5 आंसर आ रहा था, अब आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर, 80 into 100, 60%। तो जो वैल्यू आएगी हमें क्या करना है, उसको बढ़ा के लिखना है। तो क्या कह रहा है, सुनिए जरा, ये पेपर में आ रहा है, कोई कर सकता है इसको जल्दी। सवाल है यहाँ पर, पहले सवाल को समझ लीजिए उसके बाद करना। 3% है यहाँ पर, ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये इसको ए क्या करता है, इसको लैपटॉप देखता है 22% के लॉस से, तो 22% घटा दीजिए 100 में से, कितना होता है, घटाने पे कितना आएगा, 78 या 77, 78, ठीक है। हाँ, अब ये इसको 25% प्रॉफिट पे बेच देता है, तो इसको लिख दीजिए 125। अब सी इसको फाइनली पैसे देता है 7215, कितने रुपए देता है। तो आपको बताना है कि ए ने कितने का उसको खरीदा था। तो ऐसे सवाल कहीं पर भी आते हैं तो उसको हमें इस तरीके से ट्रीट करना होता है। वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर इसको एक्स, अब इसमें लॉस था, यहाँ पर ये हो जाएगा 78% इंटू दिस, और ये 125/100 बराबर दिस। ये वाली कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जल्दी क्या, सभी सुनिए दोबारा से। यहाँ पर जो ये वैल्यू जो है ना 7215 है, मैंने वहां 7125 लिखी थी, इसलिए वो कट नहीं रहा था। कैलकुलेशन आपको इसी तरीके से करनी है, सभी नोट कर ले, इसको अपने आप कर लेना। ठीक है, एक्स इंटू 78% इंटू 125% बराबर दिस। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, पता होगा, इसे कर लीजिए, सबको ये आना चाहिए। ये आपने छठी सातवीं में पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा कि आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है, तो इसको लगा के आप सॉल्व कर लीजिए। 3000 रुपए का लिया आपने किसी से उधार, 6% के हिसाब से, आगे 24×3 = 72, इसी से कट के 720 रुपए आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 7% ऑफ ए नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ 4% ऑफ ए सेम नंबर। तो इसको कैसे करेंगे जरा बताइए। कनिका मैम देखो, आपने क्या गलती कर दी, ये क्या पूछ रहा था, ये जो 7% है ना, ये 4% का कितना परसेंट है, मैंने बताया था ऑफ कहीं पर भी लिखा होगा ना आपका, ये जहां 2 ऑफ होंगे वो जो वैल्यू होती है हमेशा नीचे आती है डिवाइड में, तो 7/4 इंटू 100, ये परसेंट यहाँ पर आता, परसेंट यहाँ पर आता, परसेंट से परसेंट कट गया, इसलिए मैंने इसको 7/4 लिखा है सिंपल। ये यहाँ से कट जाएगा, 25 25 की गुणा कर दी 7 से, 175 आ गया। ये डबल ऑफ वाले के आप लिख लीजिए इसको, कभी बीच में होगा तो ये नंबर हमेशा डिवाइड में होता है। इस तरह एक नया क्वेश्चन अभी इन्होंने ऐड कर दिया, ये ऐसा आ नहीं रहा था पहले। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये बोल रहा है कि आप लिस्ट नंबर बताइए। ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि जो एग्जैक्टली 2 4 6 3 से ये डिवाइड हो जाए। तो इसको जल्दी हम कैसे करेंगे, जल्दी करने का सवाल है यहाँ पर। देखो सवाल कह रहा है ये 2 5 6 4
इसमें मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि ये नंबर 2, 4, 6 और 3 से डिवाइड हो जाए। सही है, ये तरीका ठीक है आपका, लेकिन उससे भी जल्दी हो सकता है, वो बता देता हूँ। देखो पहले ये वाला तरीका सुन लो, ये सवाल कैसे करते हैं, कभी भी पेपर में आ जाए, इसको बढ़ाएं या घटाएं, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। आपको इसका एलसीएम लेना होगा, इसका एलसीएम ले लोगे आप, इसका एलसीएम आएगा 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपको 12 को इससे डिवाइड करवाना था यहाँ पर। 12 2 24, 1 16, 12 12 कम 12, और यहाँ से आ गया ये 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48। ठीक है, तो आपको एक बात बता रहा हूँ, वो सभी नोट कर लीजिए। जब भी पेपर में ऐड वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा हमें यहाँ पर ज्यादा लेना होता है, एक्सीड में डिवाइड करना होता है। आप बोलोगे सर इसमें रिमाइंडर निकाल के नहीं करना था, रिमाइंडर निकालोगे तो आप 12 3 36 होगा यहाँ पर, इस तरीके से 36 में से ही जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर, 8 आएगा। आपको क्या करना है, जब भी ऐड वाला क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पर ज्यादा बार में डिवाइड करना होता है। क्यों डिवाइड करना होता है, वो इसलिए डिवाइड करना होता है क्योंकि जब आप इसको इससे ऐड करके देखोगे तो यही नंबर आएगा जो सबको डिवाइड कर देगा। सुनिए जरा, जैसे ये हमारे पास है 25 64, इसमें 4 जोड़ देते हैं एक बार, ठीक है, 4 जोड़ के देखते हैं, 25 68 हो गया। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 3 से होगा, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, सभी जरा इसको देख लेते हैं कैसे कैसे होगा ये। 2 के लिए क्या होता है, लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए, तो इसमें इवन है, डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए उसके लास्ट के 2 नंबर, ये लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 68 डिवाइड हो रहा है क्या 4 से, 4 एकम 4, 4 7 28 हो रहा है डिवाइड। 6 से डिवाइड हो रहा है ये 68, नहीं हो रहा। सभी जरा एक बार इसको सुन लीजिए, ये सवाल ना गलत है, इसका आंसर गलत है। इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर 8 होगा। 8 इसलिए होगा क्योंकि 25 64 जो है, इसमें आप जब 8 आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 25 72। अब ये नंबर जो है ये 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, पेपर में आपको इसी तरीके से करना है। पेपर में देखो सुनिए आप कैसे करेंगे। पहले तो जैसे मान लो इसमें ऑप्शन आपको ऐड करना होगा, इसी तरीके से आप लिखेंगे। अब आप चेक कैसे करेंगे, रूल पता होना चाहिए आप सबको। जैसे 2 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो उसका लास्ट के 2 कोई सा भी एक अंक इवन होना चाहिए, हो रहा है डिवाइड। 4 से डिवाइड होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट, तो 72 तो 4 से डिवाइड हो ही रहा है, 4 एकम 4 है ना, 4 8 32 डिवाइड हो गया। ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 6 72, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर 8 आएगा, ना कि सेकंड वाला आएगा, वो ठीक है, ये गलत है। आप सब एक बार ना इसको अपने आप भी करके देख लेना। सवाल बहुत ही आसान सा है। ये क्या कह रहा है कि 26,000 रुपये उसकी सैलरी है 2019 में, और हर साल 10% का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बताइए 2021 में उसकी सैलरी कितनी होगी। तो कोई भी इसको मुझे बताइए कितना इसका आंसर आएगा जल्द। तभी मेरी बात को जरा सभी सुने एक बार। पेपर में अगर ऐसा सवाल आता है ना कि जैसे यहाँ पर 2-3 तरीके होते हैं इसको करने के, जैसे ये 10% है 2019 में, उसकी सैलरी इतनी थी, इंक्रीमेंट कितना होगा उसका, एक बार यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा और एक बार यहाँ इंक्रीमेंट होगा, मतलब 1 साल 2 साल, ये वाली सैलरी इसने पूछी हुई है। तो 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटे 100, ये वो फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, ये वाला x + y + xy अपॉन 100 है ना। तो यहाँ से भी करोगे तो ये 21% आ जाएगा सॉल्व करके। तो इसकी सैलरी 21% बढ़ गई है, ये देखिए यहाँ से कट गया 0 0, 21% सैलरी बढ़ गई है। तो आपको क्या करना था, इसका बस 121% निकाल दीजिए, या तो 21% निकाल के जोड़ दीजिए, या तो इसका डायरेक्ट आप 121% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। कट गया यहाँ से 0 से 0, ठीक है। 121 गुणा 26 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पर 12 7 2 4, ठीक है, 6 4 1 3 और ये 0 आ गया। एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका मेरे पास और था इसको करने का। मैं पेपर में बहुत जल्दी कैसे निकालता, मैं पेपर में ना कभी भी इंक्रीमेंट लिखा आता है, सभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। कभी पेपर में आपके 10 दिख जाए, सभी नोट कर लेना इस बात को, और वो बोले इंक्रीमेंट, तो आंसर हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। ये मैंने रूल बताया है, इसको बात आंख बंद करके आंसर लगा देना। कभी भी बोले 10% का इंक्रीमेंट आ रहा है, चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो,
ठीक है, तो हमेशा आंसर 11 का मल्टीपल होगा, तो इसमें बस यही नंबर है जो 11 का मल्टीपल है, बाकी कोई भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, चाहे वो कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ओवरटेक कर रही है एक आदमी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, सेम डायरेक्शन में 20 सेकंड के अंदर। और अब ये पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू दिस ट्रेन कम्प्लीटली क्रॉस द अनदर 350 लॉन्ग मीटर ट्रेन, और उसकी स्पीड है इतनी। तो जरा आप सब मुझे बताइए इस ईडियम का मतलब क्या होता है? ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर कहीं भी ईडियम लिखा आता है उसका मतलब होता है कि वो अपने किसी तरीके से, ठीक है, अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर रहा है, जीवन यापन बहुत ही मुश्किल तरीके से कर पा रहा है, जितने अर्निंग कर रहा है उसी में ही उसके सारे खर्च हो जा रहे हैं पैसे। ये वाली कहावत होगी। तो इससे क्या होगा, कोई भी खतरा होगा आप भाप लेंगे। तो क्या आंसर बताया आपने यहाँ पर? टू वेल द कैट मीन्स क्या है? पैसे रिस्क। ठीक है, सभी इसको नोट कर लीजिए जी, सभी इसको नोट कर लिए। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है बहुत ही डिसिप्लिन में रहना, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से रहना। ठीक है, फोर्थ बताइए। क्या मैम, क्या बताया आपने? मिसिंग पार्सल। इसी तरीके से, ठीक है। तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है कि समथिंग इनवैलिड, जो एक आपको पूछा हुआ है लेकिन आप बता रहे हैं उसको अलग ही वे में। ठीक है, ऑयली टंग, ये बताइए जरा, ये टी है यहाँ पर। सिक्स को क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है एब्यूसिव का? हाँ जी, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, फ्लर्ट करना होता है इस तरीके का, ए फ्लर्टिंग टंग। ऑयली टंग है ना ये, कहीं भी फिसल जाती है एक तरीके से। इसको नोट कर, बहुत ही रूड बिहेवियर आप उसके सामने शो कर रहे हो, या मिस यूज कर रहे हो अपनी पावर का। बोलते नहीं, एब्यूसिव लैंग्वेज में बात कर रहा है मुझसे। ऑयली टंग का मतलब ये नहीं होता। ऑयली टंग का मतलब कि वो फ्लर्ट कर रहा है या बातें, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ईडियम क्या है? लैंड योर ईयर टू व्हाट आई से मीन। इसका मतलब क्या है? हाँ, कान खोल के बात करना, किसी के कान उधार लेना, इसका मतलब क्या है? यू शुड कट योर ईयर एंड गिव इट टू मी। कह रहा है कि पहले कान काट के अपने मुझे दे दो। और फिर इसके बाद, इसके बाद है यहाँ पर ये बी और सी, जरा पढ़ लीजिए, डी पढ़ लीजिए। यू शुड लिसन टू मी, यू शुड पे नॉट एनी अटेंशन टू व्हाट आई से, यू शुड नो माई इंटेंशन। तो क्या लगाएंगे आप आंसर 7th का? यू शुड लिसन टू मी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, किसी के कान लैंड करने का मतलब ये है कि लैंड योर ईयर, तो इसका मतलब है कि यू शुड लिसन टू मी, मुझे आपको सुनना ही पड़े, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, चाहे मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन मुझे सुनो। ठीक है, ये है इसका मतलब। इसके बाद है लॉयन शेयर। लॉयन, हाँ जी, सभी नोट कर लीजिए। हाँ, लॉयन शेयर का मतलब हो गया कि बड़ा यहाँ पर पार्ट हो गया। ठीक है, आपका आंसर है। 9 बताइए, बलि का बकरा सुना है आपने कभी? गलती आपने करी है। आंसर बी सबका सही है। पर्सन हु इज मेड टू सफर फॉर द मिसलीड्स ऑफ अदर, करे कोई भुगते, ठीक है, कोई और। वेल टू डू, ये बताइए, गैस कीजिए क्या होगा इसका। वेल टू डू, देखो आप आंसर बता। इसका आंसर करेक्ट है, हाँ जी, फास्ट फ्रेंड होता है।
कीड़ा होता है इसका मतलब, ठीक है, 12 का इसका मतलब होता है किताबी कीड़ा। ए ही इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग मच, और ही इज द हैबिट ऑफ रीडिंग लेस, ही टीयर द पेज ऑफ द बुक। बताइए क्या आंसर होगा इसका, काम तो है, क्या आंसर होगा? उसकी रीडिंग करने की हैबिट है बहुत ज्यादा, सही आंसर। 13 बताइए, एक मिनट। द इंग्लिश, द यहाँ पे देखिए द इंग्लिश है ना, ये ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल नहीं आता है। द इंग्लिश हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड मीन्स, इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शन दिखा रहा हूं मैं आप सबको, हाँ जी गैस कीजिए, बताइए क्या है? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर सभी नोट कर लीजिए इसको। देखो अपने आप ही एलिमिनेशन मेथड्स भी निकाल सकते हैं। हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड मीन्स, इसका मतलब है कि उसने इंडिया छोड़ दिया किसी अच्छी चीज के लिए यहाँ पर। द इंग्लैंड हैव लेफ्ट इंडिया फॉर एवर, ठीक है, हमेशा के लिए छोड़ दिया। 14 बताइए, वेट अपॉन क्या होता है अपन? और क्या बताइए, गलत है मैम ये। और भी बताइए, देखिए यहाँ इसका मतलब है सर्व कर, नोट कर लीजिए इसको। लाइक फूड, ड्रिंक। और एक मीनिंग इसकी और होती है, टू एक्ट एंड अटेंड टू समवन, मतलब किसी को, जैसे आप होटल में जाते हो ना, वेटर आपके सर्व करता है, उसके लिए यूज किया जाता है ये इडियम। ठीक है, बाय बाय, ये बताइए बाय एंड बाय क्या इसका मतलब होगा? ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली, सून, नन ऑफ द अबव। बताइए, सून है इसका आंसर, नोट कर लीजिए। बाय एंड बाय का मतलब सून होता है, ग्रेजुअली नहीं है यहाँ पर। नट सील का क्या होता है मतलब, इन्हें नट सील? हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। आपने उसके मतलब बोलते हैं ना, बिल्कुल क्रंच एक चीज कहानी का बता दिया आपने, पूरी स्टोरी बता दी आपने, बिल्कुल ब्रीफली आपने डिस्क्राइब कर दिया उसको। ठीक है, ही इज सिक ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, ही इज नहीं मैम, यही है, कंजूस नहीं है वो। ठीक है, ही इज सिक ऑफ लाइफ का मतलब है कि वो बहुत ही थका हुआ है जीवन से। ठीक है, 18 बताइए। कौन सा आंसर होगा? सही है, रामबाण सुना है आपने, पेन? इसका मतलब है कि ये रामबाण दवाई है। ये आप सबको भेज दूं, कर लोगे आप सब ये? Yes, देखो मैं जितने होते हैं हार्डली करा देता हूँ, फिर भी ना आप इसको, कैलकुलेशन नहीं हो रही है, उसकी कैलकुलेशन होगी भी नहीं, बहुत लेंथी क्वेश्चन है वो, ऑप्शन से निकालना है आंसर उसका, वो मैं कराऊंगा। आपको पेपर भेज रहा हूँ, वो पेपर आप सब करके देखना, रीजनिंग भी कर लेना उसकी। चलो ठीक है, ये बताइए, ही इज ए मैन ऑफ आयरन विल, क्या इसका मतलब होगा? लोहे जैसी उसकी विल पावर है। हाँ जी, सी करेक्ट है आपका। पेन बार बार चला रहा हूँ, फिर यहाँ पे इसको, वी वांट गुड ट्रीटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। पार्शल ट्रीटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट नहीं मैम, सुनिए, फेयर प्ले का मतलब होता है कि आप बिल्कुल खुल्लम खुल्ला किसी भी चीज को समर्थन कर रहे हो जो सही है, तो इसका होगा एक तरीके से, वी वांट जस्टिस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो फेयर प्ले करे हर एक चीज के लिए, रिक्रूटमेंट का भी सही तरीके से होना चाहिए, एग्जाम सही तरीके से होना चाहिए, फेयर प्ले का मतलब सही तरीके से बिल्कुल, जिसमें कहीं से भी बेमानी ना हो, तो इसका आंसर ए करेक्ट है।
इम्पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं होगा मैम। हाँ जी, ये बताइए जरा, बॉर्न ऑफ कंटेंशन, झगड़े की कला, क्या? नहीं, नहीं, हाँ क्वेरल बिल्कुल सही है, झगड़े की कला, इसको नोट कर लीजिए, पेपर में बहुत बार आया हुआ है ये। डिस्प्यूट मेथड नहीं होती, ये मैटर नहीं होता, और ये ब्रोकन बोन भी नहीं है। 24 का ए है। हाँ देखिए, टू कैरी द डे का मतलब क्या होता है, जैसे किसी का दिन बहुत अच्छा है क्रिकेट में, हाँ टू विन, इसके इसलिए इसको यूज किया जाता है। जैसे कोई एक प्लेयर चल चल गया, उसको उस दिन उसका दिन था, तो उसको बोलते हैं टू कैरी द डे, तो उसका मतलब उस दिन वो जीत गया, उसका लक था। टू विन इसका आंसर, ये बहुत बार आया हुआ है पेपर में। ठीक है। और देखिए, अब ये कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होगा, इडियम 26 ट्राई कीजिए। कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी सही है, तो आंसर बताइए ना। हाँ जी, पनिशमेंट ऑफ डेथ इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए 26 का ए सही है आपका, जिन्होंने बताया। हाँ जी, ये बताइए 27, ड्राइड, कट एंड ड्राइड मीन्स, कट एंड ड्राइड, नहीं डी, हाँ जी, हाँ जी डी नोट कर लीजिए, रेडीमेड जो चीजें होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है ये। कट भी कर रहे हैं, कट करके फिर उसको ड्रेड कर रहे हैं। डी इसका, ये डेड लेटर क्या होता है अगला? 28, नो लॉन्गर इन यूज, और कोई बताइए। ए 28 का सी है, ठीक है। तो आप